कि अगर स्कूल में एग्जाम्स है तो वहाँ पे क्लासेस की छुट्टी होगी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों का बैच भी तो देखो ना सितंबर में स्टार्ट हुआ है और एक हफ्ते में टीचर को 2 ही क्लासेस मिल रहे हैं, तो अगर इसमें भी तुम लोगों की छुट्टियां कर देंगे तो कैसे चलेगा काम भाई? बताओ तुम, नहीं चल पाएगा ना काम। सो क्लासेस तो रहेंगी, हाँ बीच में शायद एक हफ्ते की तुम लोगों का होगा, 22 से लेकर 27-28 के बीच में तुम लोगों का नहीं लगेंगी क्लासेस, वो तुम लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। गुड इवनिंग। अच्छा पंजाब वाले, गुड इवनिंग बेटा, पंजाब वाले में लिंक नहीं गया था क्या? नो मैम। नो मैम। चलिए ठीक है ठीक है, अभी आई गेस हो गया ना, हाँ ठीक है ठीक है। एक बार बेटा 1 मिनट वेट कर लेते हैं, बच्चे ज्वाइन कर लें, फिर मैं स्टार्ट करूंगी, है ना, नहीं तो बार बार फिर मेरे को दूसरे विंडो पे आना पड़ता है एडमिट करने के लिए। ठीक है। सो बच्चों, ये जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री आप लोगों का चल रहा है ना, इसको आपको अच्छे से करना है कवर। ठीक है, अपने जो भी टीचर क्वेश्चन दे रहा है, जो भी मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ, वो आपको सीरियसली लेना है एंड उसको बहुत ईमानदारी से सॉल्व करना है। पहले आप खुद सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे कि आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चन को, नहीं होता है देन आप सॉल्यूशन देखेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, पहले खुद ट्राई करेंगे, नहीं होता है तो सॉल्यूशन आप देखेंगे, अगर सॉल्यूशन से भी समझ में नहीं आ रहा है देन पोस्ट इन योर डाउट सॉल्विंग ग्रुप। ठीक है बेटा? यस मैम। ठीक है ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं भी माइक अनम्यूट म्यूट करूं क्या तुम लोगों के? रहने देती हूँ, इतने बच्चे भी नहीं है, तो अगर डिस्टरबेंस होगा देन आई विल म्यूट। ठीक है, सबके माइक म्यूट कर दूंगी, बट अभी कोई ऐसे डिस्टरबेंस नहीं है, और इतने तुम समझदार भी हो, डिस्टरबेंस करोगे भी नहीं। जिसको कुछ भी कहना है वो चैट बॉक्स यूज करे, पूछना है हैंड रेस कर लो, मैं अपने आप बता दूंगी, और यू कैन यूज चैट बॉक्स एज वेल। ठीक है जी, तो आई गेस मुझे स्टार्ट करना चाहिए। चलिए चलो फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। अभी तक मैंने तुम्हें 2 क्लासेस में क्या करवाया है, 2 क्लासेस में हमने सिर्फ अभी मोल कॉन्सेप्ट ही सीखा है। मोल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला कि कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं जिससे हम मोल कैलकुलेट कर सकते हैं, वो तुम लोगों को पता होना चाहिए। और जो मैंने मोल कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड तुम्हें जो मैंने क्लास में सॉल्व करवाए हैं वो, और जो मैंने तुम्हें असाइनमेंट्स में दे रही हूँ, उसको तुम्हें अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, पहले तो तुम्हें जो क्लास में करवाया है उसको सॉल्व करना अच्छे से, पहले जो क्लास में करवाया उसको रीअटेम्प्ट करना है, देन तुम्हें असाइनमेंट सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये सब हम लोग कर चुके थे। एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी एक छोटा सा टॉपिक था, आसान टॉपिक तो, और हमने देखा था उसमें भी जेई में सवाल आए हुए थे, तो वो भी आप लोगों को करना है। आज मैं आप लोगों को क्या कराऊंगी, मेन जो टॉपिक है आज हमारा स्टोइशियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट है, बट एक छोटा सा टॉपिक परसेंटेज कंपोजिशन भी कई बार उससे मतलब डायरेक्ट परसेंटेज कंपोजिशन से नहीं, बट किसी क्वेश्चन में परसेंटेज कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है, तो वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि परसेंटेज कंपोजिशन जो है कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए आइए बच्चों। ओके, पेपर में परसेंटेज निकालते हो तुम लोग? निकालते हो? ठीक है, कैसे निकालते हो परसेंटेज इन पेपर, कैसे निकालते हो? या ये भी छोड़ो, पेपर में भी हम केमिस्ट्री ले लेते हैं, क्या कहते हो? केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ ना मैं, वही ले लेते हैं फिर। तो आप लोग कैसे करते हो कि मैम 100 मार्क्स का हमारा पेपर है और 100 में से हमारे कितने आए, मान लो 70 आए, ठीक है, यही करते हो ना, कितने मार्क्स आए डिवाइड में टोटल कितने मार्क्स का पेपर था इनटू 100, ऐसे ही करते हो और तुम अपने परसेंटेज यहाँ पे निकाल लेते हो। सिंपल है ना बहुत? तो ऐसे ही तुम्हें क्या करना है, किसी के भी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है तो तुम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, मैं एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ बेटा। एग्जांपल यहाँ पे है NH3। ठीक है, अब यहाँ पे मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ बेटा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बता दो, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बता दो।
तो हम कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या होना चाहिए? मास ऑफ एटोमिसिटी, एटोमिसिटी इनटू मास ऑफ जिसका निकाल रहे हो परसेंटेज, मास ऑफ नाइट्रोजन बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। बोलो क्या कहते हो? बोलो क्या कहते हो? इनटू 100, ऐसे ही निकालोगे? बोलो। हाँ मैम, ऐसे ही निकालेंगे। तो एटोमिसिटी बोले तो NH3 में कितने नाइट्रोजन है बेटा? 1। मास कितना है नाइट्रोजन का? 14। पूरे का मास कितना है? 14 + 3 17। तो 14/17 इंटू 100 करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यस मैम, आ जाएगा। बोलो यस और नो। अगर मैं तुम्हें बोलूं हाइड्रोजन की परसेंटेज कैसे निकालोगे, तो कैसे निकालोगे? एटोमिसिटी कितने हाइड्रोजन है? 3। हाइड्रोजन का मास बताओ, 1 ग्राम बाय 17 इंटू 100। आ जाएगा आंसर? आ जाएगा। ठीक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ग्लूकोज C6H12O6। अगर तो कोई तुम्हें बोले बेटा परसेंटेज ऑफ कार्बन बता दो, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बता दो और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बता दो, तो तुम बता सकते हो? हाँ मैम, हम तो बहुत आराम से बता सकते हैं। कार्बन का क्या होगा? एक सेकेंड, कोई ज्वाइन कर रहा है क्लास। हाँ, कार्बन की परसेंटेज क्या होगी मेरा बेटा? कार्बन की परसेंटेज एटोमिसिटी, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज? 6, 12। और इसका कितना होता है मास बताओ भाई? कार्बन का 12 बाय पूरे का मोलर मास कितना है? कैलकुलेट करो, 180 इंटू 100 आ जाएगा। हाइड्रोजन का कैसे करोगे? 12 इंटू 1/180 इंटू 100। ऑक्सीजन का कैसे करोगे? 6 इंटू 16/180 इंटू 100। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? जो लेट आया है वो मेरी गलती नहीं है। आप लोगों को टाइम पे, आपकी अगर क्लास 5:30 पे है तो आइडली यू शुड ज्वाइन बाय 5:25 PM, ठीक है? वरना स्टार्टिंग का आप लोगों का मिस होगा, फिर आप लोगों को रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। ठीक है मेरा बेटा? क्या तुम्हें सिंपल परसेंटेज निकालने आ गया? बिल्कुल सेम वैसा है जैसे तुम अपने पेपर में निकालते हो। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाऊंगी, तुम सोचोगे कि मैम ये वाला क्वेश्चन जेई में आ गया। यस, आर यू रेडी? देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखिए ये तुम्हें देखने में जितना भयंकर सा लग रहा है ना, उतना है नहीं। कहाँ पे पूछा गया ये? जेई 2025 में। बेटा मैं तुम्हें ट्राई करूंगी, जितने चैप्टर मैं करा रही हूँ तुम्हें केमिस्ट्री में, मैं उसके 3 साल के क्वेश्चंस तुम लोगों को कवर करवाऊं क्लास में और असाइनमेंट में देके। ठीक है? बिकॉज क्लास में इतना लिमिटेड, मतलब बहुत ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं होता, बट जितना भी है मैं उसमें आपको जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिखाऊंगी कि कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे पैटर्न आता है, और फिर उसी पैटर्न पे बेस तुम्हें मैं और PYQs दूंगी घर से करने के लिए। इज दैट क्लियर? ताकि तुम्हें ये पता चले कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन आ कैसे रहा है, ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। अगर तुम ये सीख लोगे ना तो तुम्हें बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी बेटा 12th तक जाते जाते। और 12th में तुम इतने समझदार हो जाओगे ना, तुम्हें पता लग जाएगा कि हाँ इस चीज को ऐसे हमें पढ़ना है। ठीक है? सो ये जितने भी कितने महीने आएंगे, जनवरी तक क्लास लगेगी तुम्हारी, जनवरी के एंड तक। तो अभी देख लो कितने महीने पड़े, 4 महीने पड़े हैं ना। 4 महीने में जितना तुम अपने टीचर से सीख सकते हो सीखो, जितना तुम ये जान सकते हो कि कैसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं जानो, क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस करो। ठीक है? चलिए आइए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहली बात है हमें कभी भी अगर केमिस्ट्री में कोई आप चैप्टर पढ़ के जा रहे हो, अगर उससे सवाल डिफिकल्ट आ रहा है, इजी आ रहा है, मीडियम आ रहा है, कभी भी ऐसे देख के उसको नहीं छोड़ना है। उसकी शक्ल देख के आपको सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है, फिर उसको देखना है कि तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें लग रहा है ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी, तो छोड़ दो। बट अगर तुम्हें लग रहा है नहीं इस पे तो हमने काफी सवाल लगाए हैं और उसमें से क्वेश्चन आ जाता है, तो ट्राई करो कि वो बने, और वो बनेगा। जैसे कि अगर ये क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखाऊं, थायरोक्सिन एक हार्मोन होता है, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर इन्होंने दिया हुआ है। आपको क्या बोल रहे हैं? परसेंटेज बताना है आयोडीन का। अगर तुम ध्यान से देखोगे क्वेश्चन तो आसान है ना, आयोडीन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे तुम खुद बताओ।
एटोमिसिटी, एटोमिसिटी इनटू मास ऑफ आयोडीन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। क्या ऐसे ही निकालेंगे? बताइए मेरा बेटा। तो एक काम करते हैं, क्या हम इसका मोलर मास पता कर सकते हैं क्या पूरा? सबसे पहले हमें क्या काउंट करना है, कोई कुछ भी काउंट कर लो। ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4। ऐसे वाले क्वेश्चन में तुम्हारा क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर भी तुम्हारा क्या चेक करना चाहता है, पेशेंस चेक करना चाहता है। अगर तुमने वहां पेपर में ये सोच लिया, अरे दिमाग का दही कौन करेगा इतना सारा काउंट करके, तो ध्यान रखना यही दिमाग का दही तुम्हें 4 नंबर दिला के आएगा पेपर में। ठीक है, तो थोड़ा सा आराम से देख के अटेम्प्ट करोगे। ठीक है जी, चलिए आइए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, नाइट्रोजन कितने हैं बेटा, एक ही है। आयोडीन कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, हाइड्रोजन चेक करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हाइड्रोजन है। कार्बन चेक करो कितने हैं, बताओ। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है, बाकियों को दिख रही होगी। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। बेटा मेरा वाईफाई लग गया है, अब तो यस मैम, मेरी एवरीथिंग दोनों, इज फाइन। हाँ अब मेरी शक्ल भी दिख रही होगी तुम्हें, मेरी आवाज भी साफ दिख रही होगी और स्क्रीन भी दिख रहा होगा। आप प्लीज मैम रीज्वाइन बाकी कर सब तो लो। ठीक है, स्क्रीन नहीं दिख रही सिर्फ। हाँ तो आप रीज्वाइन करो, आपकी साइड से नेटवर्क इशू है बेटा। ओके मैम। हाँ, कार्बन कितने हैं, कार्बन बताओ भाई, आते हैं काउंट करने कार्बन? ऐसे मत बोलना मैम नहीं आते। एक देखो ब्लू से लगा रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने हैं, 14। क्या तुम इसका मोलर मास काउंट कर सकते हो, बताओ भाई, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बताओ जल्दी मेरे को। मैम कर सकते हैं, चलो करो फिर, करके मुझे बताओ कितना आएगा, चलो फटाफट करके बताओ मेरे को। एक मिनट निकालो एक बार, स्क्रीन फ्रीज हो गई है मेरी लगता है। एक बार स्क्रीन दोबारा से शेयर करती हूँ, ठीक है। 34 क्या आ रहा है बच्चों, एटी 426 क्या निकाल रहे हो तुम लोग, इसका 758। 758 आ रहा है क्या, और ये इसका मोलर मास, मेरा बेटा मोलर मास कितना आ रहा है, मैं 758। 758। 777। 777, एक मिनट बेटा, मेरा ना स्क्रीन फ्रीज हो गई है लगता है, एक मिनट। एक साथ बच्चे ज्वाइन करते हैं ना तो चलता नहीं है, एक मिनट।
बेटा एक बार मैं ना दोबारा रिज्वाइन कर रही हूँ, मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई है बेटा मेरा। एक मिनट रुको, तुम कॉल पे रहना, मैं दोबारा ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है? ओके मैम। हाँ बच्चे, मेरा पावर पॉइंट खराब हो गया है, एक मिनट। एक बार मैं पीडीएफ में खोल रही हूँ वो। अरे ये क्या, तुम रुक जाओ एक बार, हर कोई अलग अलग आंसर दे रहा है, रुक जाओ, मैं ही सॉल्व करूंगी बेटा, ठीक है? सिक्सटी फाइव आ रहा है, एक सेकंड बेटा। आई होप अभी दिख रही है ना मेरा पावर पॉइंट गया। ठीक है, यस। तो हम क्या कर रहे थे, हम लोग परसेंटेज निकाल रहे थे, ठीक है? सो कितना आया तुम लोगों का? 65% आ रहा है। सबका आ रहा है क्या? बताओ किस किस का आ रहा है, हैंड रेज करके बताओ मेरा बेटा। शाबाश। ठीक है, तो अपना कितना आ रहा था ऊपर? आयोडीन कितने हैं? 4। तो 4 इंटू 127। मोलर मास किसी ने निकाला था? 377 निकाला था क्या? कंफर्म कीजिए, क्या 377 था बच्चों? मास ऑफ आयोडीन? नहीं 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 नहीं, पूरा टोटल मास 765 था क्या? Yes, ma'am. 777। 765। 65. ठीक है, अगर इतना था तो आप लोगों का 65% आ रहा होगा। या तो सबके कैलकुलेटर अलग चल रहे हैं, या आप लोगों को प्लस नहीं करने आता। इतने बच्चों का अलग कैसे आ सकता है भाई? चेक करो आप लोगों का अलग कैसे आ रहा है। मोस्टली बच्चों का सबका सेम आना चाहिए, ठीक है? यस, आंसर विल बी 65%। तो समझ आ गया ना किस तरीके से निकालना है, किस तरीके से? ये देखो, योगेश्वर अलग ही बोल रहा है कि मैम ये आ रहा है। अब योगेश्वर गलत बोल रहा है या बाकी बच्चे गलत बोल रहे हैं, मेरे को तो समझ से पल्ले पड़ नहीं रहा। मही कोई कह रहा है क्या आएगा, कोई कह रहा है क्या आएगा? ठीक है, तो आपका जो फाइनल आंसर है बेटा, कैलकुलेशन, अरे कैन यू कैलकुलेट, मैंने कर लिया भाई, इतना ही आएगा ये। तुम लोगों को प्लस नहीं आता है क्या करने? हाँ, मल्टीप्लाई प्लस नहीं आता है क्या? कैलकुलेटर यूज कर लो अगर नहीं आ रहा है तो, लेकिन ध्यान रखना जेई में नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इसका आंसर कितना आएगा? 65% आएगा, ठीक है? पहले तो अपना ना पता चले क्वेश्चन आसान हो और तुमसे कैलकुलेशन ही नहीं हो रही है। जस्ट यू नीड टू काउंट कार्बन कितने हैं टोटल, आयोडीन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, ठीक है? उनका मोलिकुलर मास निकालो और नीचे पुट करो और मल्टीप्लाई कर दो फिर 100 से, ठीक है? यस, आई एम रियली डिसअपॉइंट कि आप लोग ये प्लस माइनस में गड़बड़बाजी कर रहे हैं। ये वाला कैसे करेंगे? देखो इधर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंसुलिन कंटेन्स 3.4% सल्फर, द मिनिमम मोलिकुलर वेट ऑफ इंसुलिन।
देखो अब इंसुलिन क्या है, आप लोगों का कुछ भी दे रखा हो उसमें 3.4% सल्फर है, आपको ये बताना है मिनिमम मोलिकुलर वेट होगा क्या इंसुलिन का। तो एक बात बताओ, अगर मुझे लिखना हो परसेंटेज ऑफ सल्फर तो मैं कैसे लिखूंगी, एटोमिसिटी इनटू मास ऑफ सल्फर, ऐसे लिखूंगी, बोलो, डिवाइड बाय मोलर मास इनटू 100, यही फॉर्मूला होता है। तो अब ये बताओ तुम लोगों को कितना दिया हुआ है, 3.4% दिया हुआ है, हाँ मैम दिया हुआ है। एक बात बताओ, मिनिमम मोलिकुलर वेट का क्या मतलब है। देखो इंसुलिन तुम्हारा प्रोटीन है, अगर कभी किसी ने सुना हो तो प्रोटीन के जो मोलिकुलर मासेज आते हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका मिनिमम मोलिकुलर वेट क्या रहेगा, मिनिमम मोलिकुलर वेट का मतलब ये होगा ना कि एक सल्फर तो मैम पक्का 100% प्रेजेंट होगा उसमें, यस और नो। हमें नहीं पता एग्जैक्ट कितने सल्फर हैं, बट उसने मिनिमम पूछा है तो इतना हम तो श्योर हो रहे हैं कि मैम एक सल्फर तो वहां पे है ही है। तो जब मिनिमम आप निकाल रहे हो तो एक सल्फर तो वहां पे होगा ही होगा। और सल्फर का मास क्या होता है मेरा बेटा, 32। क्या यहाँ से तुम लोग मोलिकुलर मास निकाल लोगे क्या, हाँ मैम बिल्कुल आराम से हम निकाल सकते हैं, बोलो क्या कहते हो, क्या निकाल सकते हो, हाँ मैम निकाल सकते हैं। कैलकुलेट करो, और जितनी जल्दी तुम कैलकुलेटर की हैबिट छोड़ दोगे ना उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना कैलकुलेशन में तुम बहुत बड़ी गड़बड़ मारोगे, बेशक तुम्हें क्वेश्चन आता हो या नहीं आता हो। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये 940 के अराउंड आएगा, अराउंड। तो यानी कि मुझे एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर वॉइस नहीं आ रही है तो रीजॉइन करो, बाकी आई गेस सबको आ रही है, राइट? ठीक है, निकाल लोगे ये पक्का? चलो, हाँ जी योगेश्वर बोलो क्या कहना है आपको। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बेटा हेडिंग डालिए स्टोशियोमेट्री, आगे हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे स्टोशियोमेट्री। आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपके 90% क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के कौन से वाले टॉपिक से आते हैं, स्टोशियोमेट्री के। तो आज की क्लास में जितना अपनी क्लास बची है और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं स्टोशियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट वाले ही सवाल करवा रही हूँ। तो पहले तो ये समझो स्टोशियोमेट्री का मतलब क्या है, ठीक है। तो बच्चों जब आप कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखोगे, ध्यान से सुन लेना अब जो मैं बोल रही हूँ, आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको जो केमिकल रिएक्शन दी गई है वो रिएक्शन कैसी होनी चाहिए बेटा, बैलेंस्ड होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो बैलेंस नहीं दी हुई, बैलेंसिंग नहीं दी हुई, तो आपको क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड से उसको बैलेंस करना है। गेटिंग माई पॉइंट, बोलो यस और नो। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिख लेती हूँ, देखना एक बार, N2 + 3H2 gives 2 मोल ऑफ अमोनिया। ध्यान से देखो, तो इसमें आप चेक करो कि आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। मैम 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड देखिए, 6 यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यानी कि ये इक्वेशन क्या है मेरा बेटा, बैलेंस्ड है। क्यों, अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि मैम अगर इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड नहीं है तो इससे क्या हो जाएगा, तो इससे कुछ होगा ही नहीं, आपका क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होगा। तो इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, ठीक है। और बेटा जो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे आपको जो कोफिशिएंट दिखाई दे रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। क्लियर है? इन द बैलेंस्ड इक्वेशन द नंबर एसोसिएटेड विद ऑल द सब्सटेंसेस कॉल्ड स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। अच्छा, अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, एक बात बताओ, अगर तुम्हारी इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं होगी तो क्या तुम ये बोल पाओगे
कि कितने मोल नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहे हैं और कितने अमोनिया के मोल्स हमें मिल रहे हैं। क्या ये बता पाओगे? अगर तुम्हारी इक्वेशन बैलेंस नहीं है, सोच के बताओ मेरे को सारे बच्चे। नो मैम। नहीं बता पाओगे। तो इसीलिए जब भी आप स्टोशियोमेट्री लिमिटिंग रिएजेंट के सवाल आप करते हो तो ये दिमाग में जरूर बिठा लेना कि एग्जामिनर ने आपको इक्वेशन दे रखी है तो चेक करो कि वो बैलेंस्ड है या नहीं, पहली चीज। ठीक है, अगर उसने रिएक्शन नहीं दे रखी है तो आपको रिएक्शन खुद ब खुद वहां पे लिखनी है और उसको बैलेंस करानी है। सवाल कैसे जेई में पूछे जाते हैं वो तो अभी बाद में मैं बताऊंगी, पहले आप एटलीस्ट कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। तो यहाँ पे मेरा बेटा मैं ये बोल सकती हूँ ना, मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ है और इससे 2 मोल अमोनिया मिल रहा है। बैलेंस इक्वेशन को देख के मैं यही बोलूंगी, बोलो यस और नो। ठीक है, ऐसे ही बोलूंगी। ठीक है, तो मतलब अगर आपके पास इक्वेशन बैलेंस्ड होगी तो उससे आप काफी सारी रिएक्शन की इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आप मोल्स की टर्म में निकाल सकते हो, आप मास की टर्म में निकाल सकते हो। अगर मान लो मैं मास की टर्म्स में बोलूं तो कैसे बोलोगे कि मैम 28 ग्राम N2 28 ग्राम नाइट्रोजन कितने ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया है, 6 ग्राम। ठीक है, और 34 ग्राम हमें क्या मिल रहा है, अमोनिया। तो ये सब चीजें तुम्हें पता तभी चल सकती हैं जब तुम्हारी इक्वेशन कैसी होगी बेटा, बैलेंस्ड हो। क्या मैं आगे चलूं, बताइए। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिव्स अस lot of quantitative information, mainly the molar ratio in which reactant combine with the molar ratio in which products are formed। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। चलो अब ना थ्योरी से ज्यादा हमें क्वेश्चन करने की जरूरत है कि जो मैम ने हमें चीज बताई है उसको हम क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करेंगे। तो आप लोगों का जो पहला एग्जाम्पल है वो देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले आप मुझे देखेंगे सॉल्व करते हुए, उसके बाद खुद लिखेंगे। ठीक है, पहले आप समझ लीजिए मैं करवाना क्या चाह रही हूँ। यहाँ पे देखो क्या है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl इज नीडेड फॉर कंप्लीट रिएक्शन विद 43.5 ग्राम MnO2। ठीक है, मतलब आपको बोला है कि कितने ग्राम तुम्हें HCl चाहिए, किसके लिए, फॉर कंप्लीट रिएक्शन, किसके साथ, 43.5 ग्राम ऑफ MnO2। आपको Mn का, Mn वैसे मैग्नीज होता है, ये आप 12th में डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ते हो, वहां पे आता है 55। अब देखो उसने इक्वेशन तुम्हें दे रखी है, सबसे पहले क्या करना है तुम्हें काम, चेक करो इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। चेक करके बताओ सारे बच्चे मेरे को, है कि नहीं है। हाइड्रोजन क्लोरीन ऑक्सीजन सब बराबर है क्या, चेक करो। सब बराबर है, चलो मैम बहुत सही है, बहुत सही है। ठीक है, नो मैम कौन बोला, नो मैम कौन बोला, चाटा लगा दूं क्या। 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, क्लोरीन यहाँ पे टोटल 4 है, यहाँ पे भी 4 है, मैग्नीज 1 है। क्या कर रहे हो भाई तुम लोग हैं। चलिए आइए, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आपको इस इक्वेशन से क्या समझ में आ रहा है। हमें बात करनी है HCl और MnO2 की। तो तुम्हें क्या दिख रहा है, 4 मोल HCl 1 मोल MnO2 के साथ कंबाइन हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए तो हम क्या करते हैं, क्या करें मेरा बेटा, यहाँ पे हम मोल्स निकाल लें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO2 के आ जाएंगे गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास कितना हो जाएगा MnO2 का, चलो निकाल के बताओ सारे मेरे को। आएगा ये 87, बताओ। यस मैम। ठीक है, अब 43.5 बाय 87 कितना हो गया, लगभग अराउंड अप्रोक्स निकाल लो, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप खुद कैलकुलेट करो बेटा, खुद कैलकुलेट करो कितना आ रहा है आप लोगों का। 2 आ रहा है भाई, तुम लोगों के या तो हाथ ही सॉल्व ही गलत कर रहे हो या फिर तुम लोग जो है कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं आ रहा है करने। अगर कोई कैलकुलेटर कर रहा है
0.5 आएगा। मैम 0.5। ठीक है जी, चलो मैम ये आ गया। अच्छा, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर मैं बैलेंस इक्वेशन को देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है, 1 मोल MnO2 कितने मोल HCl के साथ कंबाइन हो रहा है, 4 मोल HCl के साथ हो रहा है। तो 0.5 कितने के साथ होगा, 2 मोल ऑफ Into 4। HCl। आई गेस तुम लोगों ने, मेरे को ये किसी बच्चे ने डायरेक्ट यही बता दिया, तो ज्यादा आगे मत चलो, ठीक है, जो मैं करा रही हूँ वो साथ साथ कर दो, ठीक है। अच्छा, 2 मोल HCl है, हमें क्या बताना है, मास बताना है, तो क्या करूं, मल्टीप्लाई कर दूं मोलर मास से। HCl का मोलर मास कितना होता है, 36.5, तो ये कितना आ जाएगा मेरा बेटा, बताइए। 36.5 इंटू 2, ये तो आसान है कैलकुलेशन, ये तो कर लो। 73। 73 ग्राम क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो तुमने देखा कि मैंने क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया। आपको क्या पूछा है, ग्राम में पूछा है, आप पहले मोल्स निकाल के मास में जा सकते हो या आप डायरेक्ट मास से स्टार्ट कर सकते हो, वो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। तो इस तरीके से पहला सवाल मैंने तुम्हें स्टोशियोमेट्री का करवा दिया है। आगे चलें। ओके मैम। और करते हैं, हमें अभी क्वेश्चन ही करने हैं आज की क्लास में, कल की क्लास में, क्योंकि मैं तुम्हें एक कॉन्फिडेंस दिलाना चाहती हूँ कि तुम भी जरूर बना पाओगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आइए, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 at STP condition is required with excess of water to produce 12.6 ग्राम HNO3। पहले तो क्वेश्चन को समझो है क्या। तुमसे पूछा है NO2 का कितना वॉल्यूम चाहिए होगा 12.6 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करने में। तो यानी कि अब तुमसे क्या रिलेशन पूछा है, मास और वॉल्यूम का, बोलो। चलिए, तो आते हैं, हमें किसकी बात करनी है, NO2 की बात करनी है और HNO3 की। तो सबसे पहले हम नंबर, पहले तो हाँ, पहले तो ये चेक करो इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं है, ये चेक करो इक्वेशन बैलेंस्ड है, पक्का मान यस मैम, बैलेंस्ड है। मान लिया यस मैम। चलो, HNO3 के नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। गिवन मास हमें दे ही रखा है, मोलर मास आई होप तुमने निकाल रखा हो, कितना आएगा 63 मैम। 63 आ गया, बहुत बढ़िया। और ये कितना आएगा डिवाइड करने के बाद, 0.2, वेरी गुड, डायरेक्ट 2 पे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है कि 2 मोल HNO3 जब प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके लिए कितने मोल चाहिए मेरा बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 3 मोल चाहिए, ठीक है। तो 0.2 कितने चाहिए, करा बापणो। बेटा माइक ना म्यूट रखिए। और जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं बेटा, प्लीज थोड़ा जल्दी ज्वाइन कीजिए, मुझे दोबारा स्क्रीन पे आके एडमिट करना पड़ता है, मेरा लैपटॉप हैंग हो जाता है। तो प्लीज आप थोड़ा टाइम पे ज्वाइन किया कीजिए, क्लास भी स्मूथली चलेगी, टीचर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और क्लास बहुत अच्छे से जाएगी। आप लोग अगर 10-10, 15-15 मिनट लेट आएंगे, मैं आपको एडमिट नहीं करूंगी क्लास में, ठीक है। अगर क्लास 5:30 की है तो 5:25 पे मुझे यहाँ पे सारे मिलने चाहिए, ठीक है। चलिए, ओके, तो 3/2 के लिए कितने चाहिएंगे हमें, 0.3, बोलो। यस। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो याद करो मैंने बताया था नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, गिवन वॉल्यूम बाय एसटीपी पे कितना होता है, 22.7 ले लो या 22.4 ले लो, तो बस 0.3 को मल्टीप्लाई कर दो 22.7 से, कितना आएगा आंसर, बताओ भाई जल्दी। 6.72 लीटर मैम। कितना मेरा बेटा, 6.72 लीटर। वेरी गुड, 6.72। ये तब लिया है कि तुम लोगों ने 22.4 लिया है तब, मैम 22.4। यस मैम। ठीक है। अगर तुम 22.4 लोगे तो 6.72 आएगा, अगर 22.7 लोगे तो फिर इससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ठीक है। तो इट्स ओके। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं तो तुम 22.4 लीटर लेके भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है जी।
हो भी जाएगा, तो इसका आंसर आ गया ये वाला। कर लोगे? यस मैम। चलिए और क्वेश्चन करते हैं बेटा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन ना काफी ज्यादा पॉपुलर है एंट्रेंस एग्जाम में। पहले आप मुझे देखेंगे कि मैम कैसे सॉल्व कर रही हैं, फिर आप खुद करेंगे, मतलब खुद जो है सॉल्व करेंगे। देखो आपको क्या बोला है, 1 ग्राम मिक्सचर लिया हुआ है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का और मैग्नीशियम कार्बोनेट का। दिख रहा है आप लोगों को, 1 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और जब इनका मिक्सचर लिया है तो ये कितना वॉल्यूम दे रहे हैं एसटीपी में बेटा, 240 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आपको क्या निकालना है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है, कैल्शियम कार्बोनेट की निकालनी है और मैग्नीशियम कार्बोनेट की निकालनी है। तो ऐसे सवालों को कैसे अप्रोच करते हैं आइए देखिए। चलिए सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए मेरा बेटा कि 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। नहीं पता तो पता होना चाहिए, लिख लो यूनिट कन्वर्जन। 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होना चाहिए। ठीक है, 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होना चाहिए और 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर होता है। होना चाहिए क्या, होता है। ये यूनिट कन्वर्जन सभी बच्चों को मालूम होने चाहिए, आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, पूरे मिक्सचर का मास कितना है 1 ग्राम, तो हम लेट कर लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास है x ग्राम और मैग्नीशियम कार्बोनेट का कितना लेट कर लेते हैं 1 - x। बोलो क्या कहते हो? ठीक है बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अच्छा जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट Yes, करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिलता है। देखो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है ना, हाँ मैम बैलेंस्ड है। तो अब आप ये देखिए मेरा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट का जब आप मास निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आता है 100 ग्राम। ठीक है, तो एक बात बताओ, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, कलर कौन सा लूं, ये वाला ले लेती हूँ। हाँ बेटा बोलिए। मैम हाँ ये 1 - x है। बेटा टोटल कितना है मिक्सचर का मास, 1 है, तो अगर एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1 - x नहीं हो जाएगा, दोनों को ऐड करो 1 आ जाएगा ना। ठीक है। ठीक है जी, आइए अब एक बात बताओ, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से तुम्हें कितना वॉल्यूम मिल रहा है, CO2 का 22.4 लीटर, मिलीलीटर में चेंज करूंगी तो 22400 ml CO2 मिलेगी एट एसटीपी पे। बोलो यस और नो, कंफर्म कर, पहले सीख लो फिर उतारना, फिर उतारना। अच्छा हमारे पास कितना है कैल्शियम कार्बोनेट x ग्राम, तो x ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितना वॉल्यूम मिलेगा 22400 बाय 100 इंटू x। बोलो यस और नो, यही होगा। चलो मैम ठीक है। ऐसे ही हम लोग मैग्नीशियम कार्बोनेट का भी निकाल सकते हैं क्या, मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब तुम गर्म कर रहे हो तो तुम्हें क्या मिलेगा बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड और CO2। तो इसका मोलर मास मुझे निकाल के बताओ कितना होगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट का। चेक करके बताओ, 24 और 12 36 और 36 और 48 कितना हो गया 84। 84 ग्राम मैम। ठीक है मैम, 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट तुम लोगों को कितना दे रहा है CO2 22400 ml है ना। ऐसे ही तो बताया था, याद करो, 1 मोल गैस ऑक्यूपाई करती है इतना वॉल्यूम एसटीपी पे, तो 1 - x कितना देगा भाई 22400 बाय 84 इंटू 1 - x। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया मेरा बेटा, टोटल वॉल्यूम हो गया मेरा कैल्शियम कार्बोनेट का प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट का। बोलो क्या कहते हो, और ये किसके बराबर है, टोटल वॉल्यूम हमें कितना मिल रहा था 240, कितना 240। बोलो यस और नो। अब तुम्हें क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ पे सोल्व करनी,
एक्स की वैल्यू क्या करनी है, सॉल्व करनी है। सारे बच्चे करके बताओगे एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है मेरा बेटा, सारे बच्चे लग जाओ और मुझे एक्स की वैल्यू बताओ कितनी। अगर तुमने वो पता लगा ली तो हो गया फिर तुम्हारा क्वेश्चन मस्त। निकालो निकालो, मैं वेट कर रहा हूँ। कैलकुलेट करो बच्चों। मैम पॉइंट्स में आ रहा है हाँ हाँ बताओ बताओ कितना आ रहा है। 0.62। 0.62। बाकी बच्चे भी करो। अगर 4-5 बच्चे बोल देते हैं तो फिर हम यही मार्क करेंगे, मतलब यही आंसर हम निकालेंगे। यस मैम 0.625 मैम आ रहा है। 0.62। वेरी गुड, क्लैपिंग हो जानी चाहिए जिन बच्चों ने अच्छे से सॉल्व किया। वेरी गुड मेरा बेटा, बहुत ही बढ़िया। तो आपको यही करना है, अपनी हैबिट बनाओ मेरे साथ साथ क्लास में। अगर मैं बोल रही हूँ सॉल्व करो तो करो उसको ईमानदारी से। चलो तुम्हें एक्स पता चल गया, तो अगर मान लो मुझे परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालना हो तो तुम निकाल सकते हो। ठीक है, टोटल मिक्सचर का मास 1 था, कैल्शियम कार्बोनेट हमने एक्स ग्राम माना था, तो बताओ भाई आ जाएगा ये 62.5% आ जाएगा। और अगर मैं बोलूं परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट तो वो कितना आ जाएगा, 100 में से माइनस कर देना, कितना आ जाएगा 37.5%। बोलो क्या कहते हो, बोलो बोलो बोलो। यस यस मैम। ठीक, बहुत बढ़िया, आगे आए। ठीक है, अब देखो ये बात अब मेरे ध्यान से सुनो। ये चांसेस रेयर है कि एग्जामिनर तुम्हें सिर्फ स्टोशियोमेट्री से रिलेटेड सवाल दे। अभी तक हम सिंपल कर रहे थे, इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था। गेटिंग माय पॉइंट। अब हम क्या समझेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, क्योंकि जो आपके जेई में सवाल आते हैं वो डायरेक्ट स्टोशियोमेट्री से पूछा जाए वो बहुत मुश्किल है। तो वो हमेशा आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट डाल के ही एग्जाम में पूछेगा। अभी आपको क्वेश्चंस भी मैं दिखाऊं। तो बेटा जो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है, ये जितनी भी लाइनें मैंने तुम्हारे यहाँ पे लिखी हुई हैं स्क्रीन में, वो आप सभी को अपने नोट्स में लिखना है। सबसे पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ पे अप्लाई होता है, किस पे एप्लीकेबल होता है, जब हमारे पास कम से कम 2 रिएक्टेंट है, 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए, वहीं पे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगाओगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है जी। अच्छा, तो लिमिटिंग रिएजेंट वाले केसेस में क्या करना है, अगर हमारे रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा है तो कई रिएक्शंस में क्या होता है, जो रिएक्टेंट है वो ऐसा पहले ही फिनिश हो जाता है। मान लो 2 रिएक्टेंट है, दोनों में से कोई एक पहले ही फिनिश हो जाएगा। तो अगर जो पहले फिनिश हो गया उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट हम बोलते हैं। और जो दूसरे वाला होगा वो क्या होगा, फिर एक्सेस रिएजेंट होगा, जो कि बचा होगा। तुम एक बात बताओ, अगर तुम लेट से a प्लस बी से बेटा c बना रहे थे, तो मैं कह रही हूं कि a वाला लिमिटिंग रिएजेंट है, a वाला खत्म हो गया है, a वाला पहले ही खत्म हो गया है, तो एक बात बताओ जो c बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, a पे करेगा या b पे करेगा, सोच के बताओ। जो सी बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, ए पे करेगा, बी पे करेगा, ए पे करेगा, बी पे कैसे करेगा भाई,
ए तो पहले ही खत्म हो गया, बी तो डालते जाओ, कैसे होगा? आपको रिएक्शन करवाने के लिए ए और बी की रिएक्शन करवानी है ना, जब ए ही खत्म हो जाएगा तो भाई साहब तो रिएक्शन ही स्टॉप हो जाएगी मेरा बेटा। ठीक है, तो जब लिमिटिंग रिएजेंट, देखो बोल भी रही हूं मैं, फिर भी आप लोग जो है गलत बोल रहे हो बेटा, फिर भी आप गलत बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना काम चलता है। लिमिटिंग रिएजेंट जब फिनिश हो जाएगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। ठीक है, तो जितनी भी, अभी मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगी, तो जितने भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। यानी कि दोबारा मैं समझा देती हूँ, एक बार रुको, एग्जांपल लेके समझा देती हूँ मैं, सो दैट क्लियर हो जाए। देखो, तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे सारे बच्चे, लाइन लिखेंगे क्या कि लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड, लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या बोला मैंने? नोट करके लिखेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट will decide the formation of product। एक बात बताओ, एक छोटी सी बेसिक सी बात बता रही हूँ, अगर तुम लोग बर्गर बना रहे हो, बर्गर में डालने के लिए क्या चाहिए होती है? तुम लोग पैटी डालते हो, उसमें टिक्की जिसको बोलते हैं, यस और नो, डालते हो? अगर मान लो तुम्हें 5 बर्गर, इधर आओ, अगर मान लो तुम्हें 5 बर्गर बनाने हैं, ठीक है, 5 बर्गर बनाने हैं, तुम्हारे पास 4 टिक्की हैं और 5 पाव हैं, ठीक है, तो कितने बर्गर बना पाओगे भाई? बताओ। 4 ही बना पाओगे, क्योंकि टिक्की कितनी है? 4 है। अब तुम ये मत बोले मैम बिना टिक्की के खा जाएंगे हम लोग, ठीक है, तो यानी कि बर्गर कितने बनेंगे किस पे डिपेंड कर रहा है? पाव पे डिपेंड कर रहा है या टिक्की पे डिपेंड कर रहा है? टिक्की पे। अब समझ आया? तो वो तो टिक्की तो भाई साहब पहले ही खत्म हो गई, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? पाव क्या बनाओगे तुम? पार्ट्स थोड़ी ना बना दोगे। तो वही तो ये चीज मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, अगर मान लो कोई रिएक्टेंट पहले ही खत्म हो गया तो रिएक्शन तो स्टॉप ही हो जाएगी ना। तो इसका मतलब प्रोडक्ट कितना बनेगा वो कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। क्लियर है? अब लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता लगाते हैं वो मैं आपको सिखाती हूँ, आ जाओ। अरे तुम पैटी बोलो, टिक्की बोलो, जो बोलना है बोलो, तुम्हारी इच्छा, ठीक है, आ जाओ। मैं तो टिक्की बुलाती हूँ, चलो आओ। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ बेटा, N2 + 3H2 gives 2NH3, ठीक है। अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि 2 मोल N2, 3 मोल, मुझे 2 मोल N2 दिया हुआ है और 3 मोल H2 दिया हुआ है, ये मुझे गिवन है बेटा क्वेश्चन में, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये मुझे गिवन है। अब आपको क्या पता लगाना है? हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। तो बेटा लिमिटिंग रिएजेंट के लिए आप लोग क्या करते हो? आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मोल्स कितने हैं, मोल्स कितने गिवन है। अगर मान लो मोल्स नहीं गिवन है, मास गिवन है, तो मोल्स निकाल लो, गिवन मास बाय मोलर मास। अब एक बात बताओ, N2 के कितने मोल दिए हुए हैं आप लोगों को? 2। H2 के कितने दिए हुए हैं? बोलो। 3 दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आप लोग क्या करोगे? ये पता लगाने के लिए कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, जो मोल्स दिए गए हैं ना, या जो आपने निकाले हैं, उनको क्या करो? उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। जैसे N2 के 2 मोल है और N2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है बेटा? 1। H2 के कितने मोल हैं? 3, तो 3 को इससे डिवाइड कर दो 3 से, तो कितना आएगा? 1। अब बताओ कौन सा रेशियो कम आ रहा है? ये वाला रेशियो कम आ रहा है, तो इसका मतलब H2 क्या है मेरा बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट। यानी कि H2 डिसाइड करेगा कि अमोनिया कितना बनेगा। बोलो यस और नो। यानी कि H2 डिसाइड करेगा
कि अमोनिया कितना बनेगा, और N2 क्या है, एक्सेस में है। क्या तुम ये बता सकते हो N2 कितना एक्सेस में है? क्या तुम ये बता सकते हो? मतलब कितना बचेगा ये बता सकते हो तुम? देखो 3 मोल H2 1 मोल N2 के साथ कंबाइन हो रहा है, और हमारे पास H2 है कितने, 3 ही है, तो यानी कि हमें सिर्फ 1 मोल N2 चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? और हमारे पास है कितने, 2, तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो कितना बच जाएगा, 1 मोल बच जाएगा। इस तरीके से हम लोग जो है पता लगाते हैं। अभी मैं आप लोगों को और क्वेश्चन कराऊंगी, अगर मान लो किसी को सिर्फ 50% भी समझ में आया है, अब धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस कराऊंगी और आपको पता लगेगा कि मैम क्या कर रहे हैं। तो अभी तक आप लोगों को मैंने ये बताया है कि लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट वहां लगाओगे जहां पे 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स प्रेजेंट होंगे, और उनमें से कई रिएक्शंस में क्या होता है कि एक रिएक्टेंट पहले ही खत्म हो जाता है, और जो पहले खत्म हो जाता है और वही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। बेटा माइक म्यूट रखिए, अब मैं रिमूव कर दूंगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करें, आइए चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो इसको। आपके पास, हाँ सिमरन बोलो। मैम वहां पर N2 के 1 मोल नहीं थे। कहाँ पे बेटा? मैम जो अभी आपने रिएक्शन करवाई है। हाँ, बैलेंस इक्वेशन में ना 1 मोल N2 गिवन, तो तुम्हें 2 मोल है, ठीक है। आपको बैलेंस्ड इक्वेशन भी ध्यान से देखनी है। बेटा माइक किसका ऑन है? हाँ सिमरन आपके आई गेस बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। आपको ये चेक करना है, एक तो रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, उसके बाद कितना गिवन है। जैसे इसमें बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है कि 1 मोल N2 3 मोल H2 के साथ कंबाइन कर रहा है, ये बैलेंस इक्वेशन बता रही है। बट मैं क्या बोल रही हूँ कि रिएक्शन में गिवन कितना तुम्हें दिया क्या हुआ है, क्वेश्चन में भी तो कुछ दिया जाएगा ना। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 मोल N2 है और 3 मोल क्या है, H2 है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं सिमरन, जहां पे तुम्हें क्लैरिटी आए कि मैम क्या कहना चाह रही हैं। देखो यहाँ पे हुई है, आपको मीथेन का कंबशन करवाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आपको बोला है कि क्या बोला है भाई बताओ, 0.64 kg हर एक रिएक्टेंट का लिया हुआ है। आपको ये बताना है H2O का मास कितना रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, यानी कि सबसे पहले क्या चेक करो, इक्वेशन बैलेंस्ड है नहीं। दूसरा तुम चेक करो कोई लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं। क्लियर है? तो इक्वेशन बैलेंस्ड है, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे बताओगे? मोल्स निकालने पड़ेंगे। CH4 के मोल्स कैसे निकालोगे? गिवन मास कितना दिया हुआ है, 0.64, इसको ग्राम में चेंज कर लो, और मोलर मास कितना होगा इसका, 16। बोलो, अब बोलो कितना आ गया, 40 मोल आ गया। O2 के कितने मोल आएंगे? गिवन मास इतना ही दिया हुआ है 640, बाय मोलर मास O2 का कितना हो गया बताओ भाई। कैन एनीवन टेल मी द मोलर मास ऑफ O2? 32। हाँ यार 32। इतना सोच के मत बोलो। 20 मोल हो गया। अच्छा ये तो मोल्स निकाल लिए। अगर तुम्हें ये पता लगाना है विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो क्या करना है, पहले जो मोल निकाले हैं उनको क्या करो, जिसके मोल निकाले स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। यहाँ कितना है, 1, ठीक है, और यहाँ कितना है, 2, तो 20/2 कितना आया, 10। तो अब बताओ कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, CH4 या O2? मैम O2। वेरी गुड, O2। O2। O2 यानी कि O2 डिसाइड करेगा कितना वाटर बनेगा। तो एक बात बताओ, 2 मोल O2 से 2 मोल पानी बन रहा है, बोलो, तो 10 मोल से कितना बनेगा मैम? 10 आया था क्या? नहीं 20 आया था, तो 20 मोल से कितना बनेगा मैम? 20 ही बनेगा। अब तुम्हें मास बताना है, तो 20 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, मोलर मास ऑफ वाटर, यानी कि 360 ग्राम जो है वाटर क्या होगा, बनेगा।
आप ये देखिए कि मैम ने अप्रोच कैसे किया। सबसे पहले मैंने चेक किया इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, फिर मैंने चेक किया क्या क्या चेक किया, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए मैंने पहले रिएक्टेंट के मोल्स निकाल लिए। मोल्स निकालने के बाद मैंने उनको उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। और ध्यान रखना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको बैलेंस्ड इक्वेशन से ही पता लगेगा, और जो कम आए हैं वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। पता लगा लो कितना बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। बहुत बढ़िया, चलिए यस मैम। आगे चलते Yes, हैं, ma'am. और क्वेश्चन करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। आपको कलर तो दिख रहा है ना, ब्लू कलर या कोई और कलर लो बेटा। Yes, ma'am. ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कार्बन रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म CCl4, है ना। 36 ग्राम ऑफ कार्बन वॉज मिक्सड विद इतने ग्राम ऑफ CO2। मतलब पहली बात तो तुम्हें इक्वेशन ही नहीं दी हुई, तो सबसे पहले तो इक्वेशन लिखनी है तुम्हें। कार्बन प्लस Cl2 CCl4, बोलो। यस सबसे पहले तो ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो बैलेंस्ड है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, यानी कि वी नीड टू फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट। तो हाउ टू कैलकुलेट लिमिटिंग रिएजेंट, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन निकाल लो। कितना है, गिवन मास 36, मोलर मास कितना होता है 12। तो ये कितना आ गया, 36/12 कितना हो गया, 3 3 हो गया। 3 अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 सॉरी Cl2, गिवन मास आपको दिया ही हुआ है। मोलर मास कितना हो गया, 35.5 इंटू 2 71। तो ये कितना हो जाएगा 2, बोलो। चलो अब ये पता लगाओ कि लिमिटिंग कौन सा, ये आएगा 3/1 और ये आएगा 2/2 यानी कि 1। तो यानी कि Cl2 क्या हो जाएगा बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, देखो बात ठीक है कि नहीं ठीक है। हाँ मैम बिल्कुल ठीक है। यानी कि आपको क्या बताना है, एक्सेस रिएजेंट कितना बनेगा। तो एक्सेस तो मैम यही है, चलो चेक करते हैं। तो मैम 2 मोल Cl2 के लिए मुझे 1 मोल कार्बन चाहिए, है ना। और यहाँ पे भी Cl2 के 2 ही मोल थे, यानी कि मुझे कितना कार्बन चाहिए बेटा, 12 ग्राम। तुम्हारे पास है कितना, 36 ग्राम। तो कितना बचेगा, बोलो। 24 24 ग्राम, बोलो यस और नो। यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी तक मैंने तुम्हें 2 एग्जाम्पल कराए हैं, इसके अच्छे से एक बार देख लो और मुझे थम्स अप करो। हाँ मैम ठीक है, आगे चलो। एक बार जल्दी से आप देख लो और फिर थम्स अप कर दो, सो दैट मैं आगे चलूं। ठीक है जी, चलिए मेरा बेटा। काफी बच्चों ने थम्स अप कर दिया है, तो आई शुड मूव फॉरवर्ड। बेटा पढ़ लो ये चैप्टर, आप लोगों का ये पहला चैप्टर है ना। चलो अब मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मेरे को क्वेश्चंस करके दिखाएं, क्या कहते हो। चलो तो पहला क्वेश्चन करो जो तुम्हें करना है, जो जेई 2022 में आया था। सबसे पहले पता लगाओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, शाबाश।
क्या आ रहा है बेटा लिमिटिंग? नंबर ऑफ मोल्स निकाले क्या N2 के? N2 आ रहा है Yes, ma'am. Yes. given mass by molar mass 28, फाइव बाय सेवन, और H2 के कितने आएंगे 5 बाय गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, ये 5/2 आ रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो N2 है वो क्या होने वाला है, लिमिटिंग रिएजेंट होने वाला। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस ठीक मैम। है। हाँ, एक चीज और मैं आप लोगों को कंफर्म कर देना चाहती हूँ, ये आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाला, बहुत बच्चे गड़बड़ भी कर देते हैं, ये आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाला है, इनको देख के नहीं आप डिसाइड करोगे विच वन इज लिमिटिंग रीजन, आपको स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। भूल तो नहीं गए? तो N2 का तो 1 ही है तो यही आ जाएगा, लेकिन H2 का कैसे निकालोगे? 5/2 नीचे 3 से करोगे यानी कि 8 हो जाएगा। अब आप निकालोगे तो यहाँ पे N2 का क्या आएगा बेटा, कम आएगा। एक मिनट, 5/1 सेकेंड, कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने? ठीक है, तो क्या आ रहा है, N2 आ रहा है क्या लिमिटिंग रिएजेंट? Yes, ma'am. बताओ। यस मैम। तो N2 तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट आ रहा है, तो Yes, ma'am. सबका आ गया है तो मैं हटा देती हूँ इसको ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाए। तो N2 मेरे बच्चों का आ गया लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, चलो। तो अगर N2 लिमिटिंग रिएजेंट है यानी कि N2 डिसाइड करेगा कि अमोनिया कितना बनेगा। ठीक है, तो 28 ग्राम हमें कितना अमोनिया दे रहा है, 34 ग्राम दे रहा है। तो 20 ग्राम कितना देगा बेटा, 34/28 इंटू 20, तो ये आ जाएगा मास। ठीक है, बोलो बोलो क्या कहते हो? और इसको क्या करना, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास बाय मोलर मास करके। तो गिवन मास कितना है, मतलब कितना आया है मास, ये आया 34/28 इंटू 20, और अमोनिया का कितना होता है 34, तो ये आ जाएगा 20/28, कितना आएगा 1.4 मोल्स। मैम मैंने सी ऑप्शन। मैंने कैलकुलेशन गलत मैम किया सी है क्या? ऑप्शन। मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी क्या? मेरा तो 0.71 आ रहा है। एक मिनट रुको, लेट मी जस्ट अगेन कैलकुलेट। ओ अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे मेरे को 17 से करना था, मैंने 34 से कर दिया। एक मिनट, 17 है ना मोलर मास, तो ये आ जाएगा आप लोगों का 1.4। बिल्कुल ठीक, आप लोगों ने सॉल्व किया है, हो जाएगा। तो N2 यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है, और आपका जो नंबर ऑफ मोल्स है अमोनिया के कितने बनेंगे 1.42। तो पहले आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, उसके बाद आप लोग पता लगा पाएंगे कि कितने अमोनिया के मोल्स जो है वो बनेंगे। ठीक है, एक और करिए क्वेश्चन, अभी हमारे पास टाइम है। ये वाला क्वेश्चन करो मेरा बेटा, ट्राई करो।
10 कैसे आया बेटा? टेन कैसे आया? लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? नंबर ऑफ मोल्स N2 के दिए हुए हैं 4 और H2 के कितने दिए हुए हैं 14। ठीक है, तो इसको डिवाइड करोगे 14/3, ये आएगा 4 पॉइंट समथिंग। तो ये N2 जो होगा इसमें क्या होगा बताओ? लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? N2 होगा H2 होगा? Into. N2 होगा। यानी कि 1 मोल N2 आपको कितने मोल अमोनिया दे रहा है? 2 मोल अमोनिया। तो 4 मोल कितने देगा? 8 मोल अमोनिया। आपसे पूछा क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट आफ्टर द रिएक्शन, मतलब जब रिएक्शन हो जाएगी तो कौन कौन से गैसेस प्रेजेंट होंगे। तो बेटा एक तो अमोनिया तुमने पता लगा लिया, एंड H2 भी तो रहता है ना, बोलो H2 भी तो है ना, बोलो यस और नो, वो भी तो Yes, प्रेजेंट ma'am. होगा, तो वो भी Yes, आपको ma'am. पता है। तो आपको क्या दिख रहा है? 1 मोल N2 के लिए हमें 3 मोल H2 चाहिए, ये तो तुमने बैलेंस इक्वेशन से निकाल लिया। और N2 के मोल कितने? 4, तो 4 मोल के लिए कितने चाहिए मैम? 12 मोल H2 चाहिए, जबकि हमारे पास कितने हैं? 14। तो कितना बचा होगा H2? 2 मोल। 14 - 12 2 मोल। तो टोटल गैसेस कितनी हो जाएंगी? 8 मोल अमोनिया प्लस 2 मोल हाइड्रोजन गैस, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 10 आ जाएगा। 10. कर लोगे? बोलो जी, बोलो 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 बोलो। Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन करोगे? ये वाला क्वेश्चन करो। ये वैसे मैं तुम्हें होमवर्क में दूंगी, ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास 5 मिनट है, तो ये वाला सारे बच्चे ट्राई करके देखेंगे। और कोई भी बच्चा गूगल यूज नहीं करेगा, पिटाई कर दूंगी मैं। चलो, ये जेई 2025 में था, शायद 25 में आया था ये। 81 ग्राम of aluminium is allowed to react with 128 ग्राम of oxygen gas, mass of aluminium oxide। तो सबसे पहले तो इक्वेशन लिखो भाई साहब तुम लोग। इक्वेशन को बैलेंस्ड करिए सारे बच्चे। इससे पहले वाले में बेटा ये था, इधर आओ, आपको ये बोला था कि 4 मोल नाइट्रोजन N2 14 मोल ऑफ H2 के साथ रिएक्ट की गई है और अमोनिया बना है। तो आपसे पूछा था कितने गैसेस के मोल प्रेजेंट होंगे आफ्टर द रिएक्शन। तो सबसे पहले बेटा खुशप्रीत, हमने ये पता लगाया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, तो N2 आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। तो 1 मोल N2 से 2 मोल अमोनिया बन रहा है, 4 मोल हमें दिए गए थे, तो 4 मोल से 8 मोल अमोनिया मिलेगी। तो हमें ये पता चल गया कि हमारे रिएक्शन में अमोनिया गैस के 8 मोल है। लेकिन उसने कहा द नंबर, और भी तो गैसेस है ना, क्योंकि हमें सबका बताना ना कितनी गैसेस प्रेजेंट होंगी। तो H2 तो हमारा एक्सेस में, मतलब H2 भी कुछ ना कुछ बची होगी, तो हमने पता लगा लिया कितनी बची होगी। तो 1 मोल N2 के लिए 3 मोल H2 चाहिए, तो हमारे पास 4 मोल N2 थे, तो 12 मोल हाइड्रोजन गैस चाहिए होगी। लेकिन हमारे पास तो भाई साहब 14 मोल थी, तो बचेगी कितने? 2 मोल H2 गैस। तो बस 8 + 2 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको कर लोगे क्या? इसको ट्राई करके देखना। इसको बैलेंस ऐसे कर लो, फ्रैक्शन में मत लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। और अब तुम क्या कर सकते हो, आराम से सोल्व कर सकते हो। पहले ये पता लगाओ एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। जब तुम्हें ये पता चल जाएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, फिर तुम ये भी पता लगा लोगे कि कितना एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मास प्रोड्यूस हुआ होगा। ठीक है जी, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, इन Yes, क्वेश्चन को ma'am. ट्राई करो। बाकी मैं असाइनमेंट भी दूंगी, क्योंकि तुम लोगों की दिन में एक ही क्लास है, तो प्लीज ट्राई करो। और नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करवाऊंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, कुछ कंबशन रिएक्शन के सवाल करवाऊंगी। तो वो नेक्स्ट क्लास पूरी हमारी क्या होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे होगी। ठीक है जी। Yes, ma'am. ओके मैम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आज के लिए इतना करो, जितना पढ़ाया है उतने अच्छे से करो।